समटाइम्स द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस आर द वंस जिनके बारे में इंटरनेट पे ज़्यादा बात नहीं होती, और शायद इसीलिए ऐसे प्लेसेस और भी ज़्यादा स्पेशल लगते हैं। नो क्राउड, नो नॉइस, बस नेचर और एक अलग सा साइलेंस। और जब तुम ऐसी जगहों पे अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल करते हो ना, तो वो सफ़र सिर्फ ट्रैवलिंग नहीं रहता, मेमोरी बन जाता है। तो यार इसी मेमोरी को एक्सपीरियंस करने के लिए हम भी निकले थे उम्रांशु के लिए। तो इस कहानी का शुरुआत कुछ ऐसे होता है कि मेरे सारे दोस्त मेरे घर पहले ही आते हैं, क्योंकि उन लोगों का घर मेट्रो स्टेशन से काफी दूर था। रात के करीब 7 बजे होंगे और धीरे धीरे सब दोस्त मेरे घर पे आना स्टार्ट हो गए थे। किसी के हाथ में बैग, कोई लास्ट मोमेंट पैकिंग कर रहा था, और पता नहीं क्यों उस रात ऑटो या कैब लेने का मन नहीं किया। हमने डिसाइड किया स्टेशन तक वॉक करके जाएंगे। गुवाहाटी स्टेशन मेरे घर से करीब 5 किलोमीटर दूर था और फिर हम निकल पड़े। रात के खाली रोड, स्ट्रीट लाइट्स, ठंडी हवा और हम सब दोस्त साथ चल रहे थे। कोई गाना गा रहा था, कोई रैंडम बकचोदी कर रहा था, और ऑनेस्टली ट्रिप का फील शायद यही से स्टार्ट हो गया था। Go back, Mia, go back. मस्ती करते करते फाइनली हम गुवाहाटी स्टेशन पहुंच गए। देयर इज a quote, some of the best memories begin with a random train ticket and the right people beside you। और शायद उस रात हमारी स्टोरी भी वही से स्टार्ट हुई थी। हमारा प्लान था कि थोड़ा टाइम स्टेशन पे चिल करें, फिर रात के 2 बजे वाली ट्रेन पकड़ेंगे। टिकट लेने के लिए हमने एक दोस्त को भेजा और उसने एक गलती कर दी। वो बंदा टिकट लेके वापस आता है और हमें पता चलता है कि उसने रात के 2 बजे वाली ट्रेन नहीं करके 11:55 वाला ट्रेन बुक कर दिया था। पहले तो लगा मजाक कर रहा था, फिर उसने टिकट दिखाया 11:55 PM। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास उस टाइम का रिकॉर्डिंग नहीं था, क्योंकि हम एक दोस्त को कॉल करने में लगे हुए थे। वो तब ट्रेन स्टेशन नहीं आया था एंड उस दिन 1 अप्रैल था, तो उसको लगा कि हम उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं। ट्रेन ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे आ चुकी थी, हमें खाना खाने का भी टाइम नहीं मिला। मतलब अभी निकले तो हम लोग एक्सपेक्टेड टाइम से बहुत पहले ही लंका पहुंचे, लेकिन हमारा ट्रेवलर सुबह के 5 बजे आने वाला था और लंका रात के टाइम एक छोटा सा टाउन, ना वहाँ कुछ खास करने को था। सब एक दूसरे को देख रहे थे कि अब क्या करें, ट्रेन मिस करे या बस चढ़ जाए। फिर किसी ने बोला जो होता है अच्छे के लिए होता है, और बस हम ट्रेन में चढ़ गए। जनरल टिकट था हमारा, एक्सपेक्टेशन ऑनेस्टली 0 ही थी, लेकिन पता नहीं कैसे सीट मिल गई। सब एक साथ बैठ गए, ट्रेन चलने लगी। उसके साथ साथ ट्रिप वाली फीलिंग भी फाइनली हिट करने लगी। विंडो सीट से बाहर अंधेरा था, अंदर हमारी आवाज। मजाक मस्ती करते हुए हमें पता ही नहीं चला 2 घंटा कैसे निकल गए। एंड फाइनली उसके बाद हम पहुंच गए लंका। रात को अजीब सा साइलेंस था वहाँ। स्टेशन के बाहर ज्यादा कुछ नहीं था। हम एक छोटी सी दुकान पे जाके बैठ गए, थोड़ा खाना खाया और बस टाइम पास करने लगे। कुछ देर बाद हमारा गाइड ट्रेवलर लेके आया और ऑनेस्टली उस वक्त सबकी हालत खराब थी। जैसे ही गाड़ी में बैठे एक एक करके सब सो गए। फिर सैर चला, उड़ के छोड़ा है जहान नीचे, मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले हवा। अब दूर दूर लोग बाग मीलों दूर। और फिर जब हम होमस्टे पहुंचकर बाहर निकले, तब जाके पहली बार रियलाइज हुआ कि हम सच में उम्रांशु में आ गए।
रात भर ट्रेवल करने के बाद सब थके हुए थे, लेकिन बाहर का व्यू देखते ही नींद थोड़ी देर के लिए गायब हो गया। चारों तरफ पहाड़, ग्रीनरी और एक अजीब सी शांति। शाम सुबह मिलते नहीं, खालिद है पर दिलचस्प भी। सुबह पूछे रात शाम में क्या हंसी, शाम में पूछे रात सुबह क्या। और ऑनेस्टली जितना मैंने फोटोज में देखा था, रियल लाइफ में उससे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और हवा कभी कभी इतना तेज चल रहा था हवा कि सीधा चलना ही मुश्किल हो। थोड़ा और आगे गए और तब हमें दिखी वो लेक। पहले तो लगा नॉर्मल ही होगी, लेकिन जैसे जैसे पास गए इतना ब्लू वाटर शायद हमने जिंदगी में पहली बार ही देखा था। वहाँ पता चला कि बोटिंग भी होती है, तो बिना ज्यादा सोच के हमने 2 बोट्स ले लिया। आधा लोग एक बोट में और बाकी दूसरे में। और सच कहो, उस ब्लू वाटर के बीच तेज हवा के साथ बोटिंग करना ट्रिप का बेस्ट मोमेंट में से एक था। उड़े खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे, उड़े दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ, खुली है जो पर कहेगी नजर, लगता है अब है जागे हम। फिक्रें जो थी पीछे रह गई, निकले उनसे आगे हम। हवा में बह रही है जिंदगी, ये हमसे कह रही है जिंदगी। ओहो अब तो जो भी हो सो। उड़े खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे, उड़े दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। ओहो क्या पता। उस ब्लू वाटर के बीच तेज हवा के साथ बोटिंग करना ट्रिप का बेस्ट मोमेंट में से एक था। बोटिंग करने के बाद हम स्विमिंग करने चले गए लाइफ जैकेट्स पहन के। वैसे स्विमिंग हम में से किसी को प्रॉपरली नहीं आती थी, इसलिए ज्यादा हीरो बनने की कोशिश नहीं की। बस पानी में उतर के मस्ती की और जितना कॉन्फिडेंस था उतना ही स्विम किया। उसके बाद वापस होमस्टे आए, खाना खाया, थोड़ा रेस्ट किया और शाम होते ही दोबारा गोल्फ फील्ड की तरफ निकल पड़े सनसेट देखने। और शायद ट्रिप का सबसे अच्छे मोमेंट्स वही थे। हम वॉलीबॉल खेलने के लिए बॉल लेके गए थे, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि थोड़ी देर बाद वॉलीबॉल फुटबॉल बन गया। और फिर हम बस खेलते रहे, हंसते रहे और बिना रियलाइज के एक और याद बना ली। पता ही नहीं चला घूमते घूमते कब शाम से रात हो गई और हम होमस्टे वापस आने ही वाले थे कि अचानक एक दोस्त को याद आया कि वो अपना टी शर्ट वह छोड़ के ही आ चुका है, जहाँ पर हमने तब स्विमिंग एंड बोटिंग किया था। फिर हम रात को निकल पड़े टी शर्ट ढूंढने और तब रियलाइज हुआ कि दिन और रात में उस जगह का डिफरेंस कितना ज्यादा है। दिन में जो जगह इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी, रात में वही जगह बिल्कुल अलग फील हो रही थी। आसपास कोई घर नहीं, कोई लाइट्स नहीं, बस अंधेरा। इतना अंधेरा कि कुछ मीटर आगे भी प्रॉपरली नहीं दिख रहा था। मिला मिला
काफी देर सर्च करने के बाद टी शर्ट मिल गया। कैसा रास्ता है? खाने के बाद सब सो गए क्योंकि अगले दिन ट्रिप का लास्ट डे था और प्लान काफी इंटरेस्टिंग था। एक केव एक्सप्लोर करनी थी और उसके बाद एक वाटरफॉल देखना था। अगली सुबह हम अपना सामान पैक किया क्योंकि वाटरफॉल देखने के बाद हमें सीधा घर के लिए निकलना था। ट्रेवलर आई और हम निकल पड़े तुलाराम केव की तरफ। केव के एंट्रेंस तक सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर जाने के बाद सीन थोड़ा अलग था। सबसे पहले तो अंदर जाने का रास्ता ही काफी छोटा था और जैसे जैसे हम अंदर बढ़ते गए मुझे थोड़ा सा क्लोस्ट्रोफोबिक फील होने लगा। ऊपर से उस वक्त केव के अंदर हमारे अलावा कोई टूरिस्ट भी नहीं था। अंदर का एटमॉस्फेयर काफी डिफरेंट था, थोड़ी डार्कनेस, थोड़ी साइलेंस और ऊपर बैट्स भी थे। जितना अंदर जाते जा रहे थे उतना ही रियलाइज हो रहा था कि नेचर कितनी क्रेजी चीज है। तुलाराम केव्स को एक्सप्लोर करने के बाद हम अपने लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़े, एक वाटरफॉल। वहां पहुंचकर सबसे पहले फिर से बोट राइड की। सच कहो कल वाली बोट राइड का एक्सपीरियंस शायद अनबीटेबल था, इसलिए आज उतना एक्साइटमेंट फील नहीं हुआ। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। वाटरफॉल का पानी इतना क्लियर था कि नीचे तक सब दिख रहा था और उसका ब्लू कलर बिल्कुल क्रिस्टल जैसा। हम कुछ देर वहाँ बैठे, व्यू एंजॉय किया, फोटोज ली और बस उस मोमेंट को फील किया। वाटरफॉल से निकलने के बाद ट्रेवलर हमें स्टेशन छोड़ने के लिए आ गए। इस बार सब पहले दिन जैसा एक्साइटेड नहीं थे, शायद इसलिए क्योंकि सबको पता था कि ट्रिप खत्म होने वाली है। स्टेशन पहुँच के हमने टिकट्स ली और ट्रेन का वेट करने लग गए। वही प्लेटफॉर्म, वही दोस्त, लेकिन फीलिंग बिल्कुल अलग थी। एक बारी 720 जब ट्रिप स्टार्ट हुई थी हम प्लान्स के बारे में बात कर रहे थे, अब हम मेमोरीज के बारे में बात कर रहे हैं। We are gay. बड़ा क्या माली बड़ा किया मार्क्स पीछे 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 पीछे